हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, शाद रहें, आबाद रहें। तो आज हम आलू के कबाब बनाने लगे हैं। ये वही आलू की टिक्की है जो हम स्कूल के टाइम पर कंटीन से लेके खाया करते थे और इसके साथ हमें कंटीन वाला नान भी दिया करता था। तो आज हम उसी की याद ताज़ा करने लगे हैं और बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी आलू की कबाब बनाने लगे हैं। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं। बहुत आसान और मज़ेदार आलू के कबाब बनाने में हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें सारी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बचपन में जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले ऐसे ही आसान कुकिंग से मैंने स्टार्ट किया था। नए सीखने वालों इसे ज़रूर फॉलो करें, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा और घर वालों से भी बहुत ही तारीफ़ मिलेगी। टी टाइम रेसिपी है तो चलें जी हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं कुछ टिप्स भी आपको ज़रूर बताऊंगी तो आपने इसको फॉलो करना है। तो इसके लिए मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं जो कि वज़न में तकरीबन 1 किलो के आसपास होंगे। इन्हें बॉईल कर लिया है। तो अब इन्हें हम हाथ से मैश कर लेंगे या आप पोटैटो मैशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं भी इसके लिए पोटैटो मैशर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इनको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है और अब इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे उसके लिए हमने एक प्याज ले लिया है, उसे मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है या ग्रेट कर सकती हैं आप, और उनका जो पानी है उसे मैंने निचोड़ लिया था। इसके साथ खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए इसमें हम सब्ज़ धनिया जो है वो थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ सब्ज़ मिर्चें और उसके साथ रेड मिर्चें हैं 2 से 3, वो इसमें बारीक काट के इस्तेमाल होंगी। और मज़ीद जायका बढ़ाने के लिए इसमें पुदीना 2 से 3 चम्मच जो है वो काट के शामिल करेंगे। और खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए इसमें 2 चम्मच लीमू का जूस जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और खाने का 1 चम्मच इसमें सूखी मेथी भी जा रही है। तो इसके साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल कर लेते हैं। नमक इसमें 1.5 खाने वाला चम्मच और थोड़ा सा चाट मसाला इस्तेमाल होगा। इसके साथ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच और चिली फ्लेक्स इसमें 1 छोटी चम्मच इस्तेमाल करेंगे। सुर्ख लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून और अजवाइन जो है वो इसमें हाफ़ टी स्पून ही शामिल कर देंगे। तो सूखा धनिया 1 खाने वाला चम्मच बड़ा वाला वो शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें होममेड गरम मसाला ऐड कर देना है। ये सब मसाले जो हैं ये मैं 1 किलो आलू में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा शामी कबाब बनाना चाह रहे हैं तो उसमें उसी हिसाब से आपने मसाले ज़्यादा ऐड कर लेने हैं। हल्दी इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ और फिर ब्रेड क्रम्ब जो हैं वो इसमें 1 प्याली ऐड कर रही हूँ। ये मैंने घर पर ही तैयार किए हुए हैं। ये ब्रेड क्रम्ब जो होते हैं ये जायका बढ़ाने के साथ साथ बाइंडिंग भी बहुत अच्छी कर देते हैं। तो अब इन सब मसालों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है और सारे बैटर को एक जान बना लेना है। मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट तक इस मिक्सचर को हमने रेस्ट देना है। तो उसके बाद अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से हम ये आलू की टिक्कियाँ बना लेंगे। हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। आप पानी भी लगा सकते हैं, साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और इसी तरह से हमने ये सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। तो अब इन्हें मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाएं। इसके बाद इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इनके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच भरकर आप मैदा या बेसन ले लें। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच जो है वो नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम एक स्लरी सी बना लेंगे। तो अब इसमें 1 अंडा भी शामिल कर रहे हैं। इससे कबाब की लेयर जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो लें जी, कबाब फ्राई करने का टाइम आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम मैदा और अंडे वाले बैटर में कोटिंग करेंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लेंगे और फिर इन्हें फ्राई पैन में शिफ्ट करते जाएंगे। तो लो जी, बहुत ही मज़ेदार गोल्डन कबाब तैयार हो रहे हैं
اور منہ میں پانی آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت ہی کمال کی آ رہی ہے. یقیناً تہاڈے منہ سے بھی پانی آ رہا ہوئے گا. تو اسی طرح سے ہم نے باقی ساری ٹکیاں بھی تیار کر لینی ہیں اور پودینے دہی کی چٹنی کے ساتھ مزے لے لے کر کھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی اور صحت والی زندگی دے. اپنا بہت ہی خیال رکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بہت شکریہ.